दोस्तों नमस्कार। आज हम एक जनरल टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है अच्छा पशु स्वास्थ्य और उनसे अच्छा दूध उत्पादन कैसे लिया जाए। दूध उत्पादन एक ऐसा विषय है जो आम हो या खास हर आदमी से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने घर में 2-4 पशु जरूर रखता है। किसान भाइयों, वर्ष भर तो हमारे जो पशु हैं वो अच्छा दूध देते हैं, लेकिन खास तौर पे जो गर्मी का सीज़न होता है उसमें एकदम से उनके दूध उत्पादन में गिरावट शुरू हो जाती है। अब क्या किया जाए किसान भाइयों, आज जो मैं आपको इस वीडियो में कुछ टेक्निकल टिप्स दूंगा, ये मेरे स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव, हमारे पशुपालक प्रेमी बंधु और जो पशुपालन विभाग के जो स्पेशलिस्ट हैं उन तीनों का अनुभव का निचोड़ मैं आपको आज इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। किसान भाइयों, वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपके पशु अच्छे से खाएंगे भी सही, स्वस्थ भी रहेंगे, हीट में भी आएंगे और अच्छे से दूध उत्पादन भी शुरू करेंगे। किसान भाइयों, बहुत छोटी सी बात है जिसका हमारे जो पशुपालक प्रेमी बंधु हैं वो ध्यान नहीं रखते हैं। वो सामान्य सी बात यह है कि जब आप अपने पशुओं को पानी पिलाएं तो साफ पानी भरपूर मात्रा में पिलाएं। आप अपने पशुओं को साफ पानी भरपूर मात्रा में पिलाएंगे तो क्या होता है किसान भाइयों, पशु के शरीर में जो हानिकारक टॉक्सिन होते हैं वो मूत्र के माध्यम से पशु के शरीर से बाहर निकल जाएंगे, तो आपके पशु स्वस्थ रहेंगे। दूसरा क्या होता है किसान भाइयों, पानी की इम्पोर्टेंसी इस वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो दूध होता है ना, उसका 85% जो हिस्सा होता है वो पानी से बना होता है। और आपका पशु यदि 1 लीटर दूध देता है किसान भाइयों तो आप उसको 5 लीटर पानी पिलाएं। आपका पशु यदि 5 लीटर दूध देता है तो आप उसे 25 लीटर पानी पिलाएं। किसान भाइयों, एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं मैं आपको, जब आपके जो पशु है ना, हमारे अधिकांश किसान भाई यही गलती करते हैं कि पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते हैं और जो पशु है वो गंदे नाली का, गंदे तालाब का इनका पानी पीते हैं, तो इससे उनके शरीर पर चीचड़े भी लग जाते हैं और उनका दूध उत्पादन भी प्रभावित होता है और पशु लंबे समय तक स्वस्थ भी नहीं रह पाते। तो किसान भाइयों, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। किसान भाइयों, दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप दुग्ध दोहन करें अपने पशु का तो उसे रोज़ाना एक ही समय पर करें, उसे उस समय में बार बार बदलाव ना करें। किसान भाइयों, इस बात को आप इस प्रकार से समझिए, चाहे व्यक्ति विशेष हो या जानवर, समय सबका लगभग एक जैसा ही होता है। यदि हम 9 बजे सोते हैं तो और 5 बजे उठते हैं तो हम रेगुलरली, फिर हमारी कोई अलार्म की हमें आवश्यकता नहीं होती है, हम उसी टाइम पे उठना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार क्या होता है किसान भाइयों, पशु का जो शरीर होता है वो दुग्ध दोहन का समय आने पर एक बायोलॉजिकल सिग्नल देता है, जिससे एक हार्मोन होता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन मिल्क सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे पशु दुग्ध का स्रावण करता है और इस हार्मोन का जो असर होता है वो 7 से 10 मिनट तक रहता है। किसान भाइयों, यदि हम बार बार दुग्ध दोहन के समय में बदलाव करेंगे तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आपका धीरे धीरे दुग्ध उत्पादन कम होना शुरू हो जाएगा। आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें, समय पर ही दुग्ध दोहन का कार्य करें। किसान भाइयों, अब हम बात करें पशु में दुग्ध दोहन क्रिया की, तो जब हम दुग्ध दोहने जाएं तो इन हाथों का इस्तेमाल करें, यानी कि पूर्ण हस्त दोहन विधि से ही पशु के दुग्ध दोहन का कार्य करें। यदि आपके पास पशु संख्या में ज़्यादा हैं तो फिर आप मिल्किंग मशीन का यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास 2, 4 या 5 पशु हैं तो आप कभी भी अंगूठा विधि से दुग्ध दोहन की क्रिया बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे पशु के जो थन होंगे उनमें सूजन आना शुरू हो जाएगी और पशु का जो अडर है वो डैमेज होगा और पशु एकदम से दुग्ध उत्पादन में गिरावट शुरू कर देगा। किसान भाइयों, हमें यह गलती बिल्कुल नहीं करनी। हमेशा पूर्णहस्त दोहन विधि का ही यूज करें दुग्ध दोहन के समय। किसान भाइयों, सुबह 8 से और शाम 4 बजे तक का जो समय होता है, इस समय आप पशु को घास या जो भी आहार सामग्री है वो खाने के लिए बिल्कुल ना दें, क्योंकि यह जो समय होता है यह पशु का रेस्ट पीरियड होता है और इसी समय पशु को जुगाली करनी चाहिए। इस समय यदि हम उसको आहार वगैरह देते हैं तो उसकी पाचन क्रिया प्रभावित होती है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आप अपने पशु को आहार में चोकर के रूप में ज्वार, बाजरा, मक्का की चूरी दे सकते हैं। यदि आप उसे आहार के रूप में खल देते हैं तो फिर आप इसकी मात्रा 25% ज़रूर दें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यह आती है कि आप अपने पशु को खल के साथ, बांटे के साथ मिनरल मिक्सचर मिक्स करके ज़रूर दें। मिनरल मिक्सचर में सभी आवश्यक तत्व होते हैं जो पशु की पाचन क्रिया को अच्छे से रखते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आप अपने पशु को समय समय पर ऋतु के अनुसार सरसों का तेल
पानी में घोलकर नमक और सोडा की मात्रा ज़रूर देते रहें। यदि आपका पशु किसान भाइयों 10 लीटर दूध देता है तो आप उसे सरसों के तेल की मात्रा 100 ml मात्रा ज़रूर दें। किसान भाइयों, यदि अगर सीज़न गर्मी का है तो हमारी जो केयरिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे जो पशु हैं उनका हमें, चाहे गाय हो या भैंस या बकरी, उनका हमें डेली स्नान ज़रूर करवाना चाहिए। यदि हम उन्हें साफ़ पानी से डेली स्नान करवाते हैं तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, तो पशु भी स्वस्थ रहेगा। दूसरी आवश्यक बात यह है कि यदि सीज़न गर्मी का है तो आप उसे जो आहार दे रहे हैं वो ऋतु के अनुकूल हो। कभी भी अपने पशु को, चाहे गाय भैंस बकरी कोई भी हो, बाजरा और गुड़ गर्मी के सीज़न में बिल्कुल ना दें। अब किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे पशु के शरीर में लगने वाले वैक्सीनेशन और बीमारियों की। तो जब भी पशु में वैक्सीन का जो टाइम होता है, जैसे गलगोटू का वैक्सीन या FMD का वैक्सीन, उसे आप ऋतु के अनुसार यथा समय पर ज़रूर लगवाएं। आपका पशु स्वस्थ रहेगा और अच्छा दूध उत्पादन देगा। किसान भाइयों, जब कभी हम फील्ड में जाते हैं तो अक्सर हमारे जो पशुपालक हैं यही देखने को मिलता है उनके यहाँ पर कि उनका जो बाड़ा होता है न, उसमें बिल्कुल कीचड़ सा होया रहता है और उसमें गोबर गोमूत्र की निकासी के लिए न नाली होती है। तो पर्याप्त आप अपने पशुशाला में साफ़ सफाई अवश्य रखें। यदि आप साफ़ सफाई रखेंगे किसान भाइयों तो न मच्छर होगा न मक्खी होगी, पशु लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा और अच्छा दूध उत्पादन देगा। एक आवश्यक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे अधिकांश जो पशुपालक भाई है वो एक गलती ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमारा जो राजस्थान एरिया है जिसमें खास तौर से हाड़ौती का एरिया, उसमें जो लहसुन की कटिंग के बाद जो वेस्ट बचता है उसे हमारे पशुपालक भाई अपने गाय भैंस को अक्सर डालते हैं। किसान भाइयों, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। इस चीज़ को आप अपने पशु को बिल्कुल ना खिलाएं। इससे पशु के शरीर में इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि यदि अगर आपकी गाय या भैंस गाभिन है तो हो सकता है उसका अबॉर्शन हो जाए। दूसरी आवश्यक चीज़, आप कभी अपने पशु को धान की पराल बिल्कुल न डालें, क्योंकि ना इसमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, न प्रोटीन होता है, न मिनरल मिक्सचर होते हैं। आप अपने पशु को साल भर हरा चारा अवश्य खिलाएं। इसके लिए आप रिजका, बरसीम, ज्वार, बाजरा दे सकते हैं। और यदि आप चाहें तो जो नेपियर घास होती है जो वर्ष भर उपलब्ध रहती है, उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेपियर घास का वीडियो भी डाल रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ विदा लेते हैं, शीघ्र हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।